हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम सेक्शन 7 के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा। इंट्रोडक्शन। प्लेसेंटा एक टेम्पररी मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में डेवलप होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेसेंटा फीटस और मदर के बीच एक लिंक बनाता है। इसे बढ़ते हुए फीटस के लिए एक एंकर माना जाता है। ये ना सिर्फ मदर और फीटस के बीच का फिजिकल अटैचमेंट है, बल्कि दोनों के बीच एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन भी बनाता है। प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल में इम्प्लांटेड होता है। ये एम्ब्रियोनिक और मैटरनल दोनों टिश्यूज से मिलकर बनता है, इसलिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, फीटल पार्ट और मदर्स पार्ट। ये फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फीटस की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होता है। प्लेसेंटा निकलने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। फीटस के एब्डोमेन के सेंटर में जहां प्लेसेंटा जुड़ा होता है, उस साइट को नेवल या अम्बिलिकस कहते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। न्यूट्रिटिव फंक्शन। फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोन्स मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के रास्ते फीटल ब्लड में डिफ्यूज होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन। फीटल बॉडी से निकलने वाले मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन। फीटल लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, इसलिए प्लेसेंटा फीटस के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। फीटस के लिए जरूरी ऑक्सीजन मैटरनल ब्लड से डिफ्यूजन के जरिए मिलती है और फीटल ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के रास्ते मदर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। गैसों का लेन देन। फीटल और मैटरनल ब्लड के बीच गैसों का एक्सचेंज मुख्य रूप से प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50 मिलीमीटर Hg होता है। फीटल ब्लड में PO2 सिर्फ 30 मिलीमीटर Hg होता है। ये 20 मिलीमीटर Hg का प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन को फीटल ब्लड में डिफ्यूज करने का कारण बनता है। एडल्ट्स के आर्टीरियल ब्लड और एल्वियोलाई के बीच जो ग्रेडियंट होता है, उसके मुकाबले ये ग्रेडियंट बहुत लो है। फिर भी फीटस को एडिक्वेट ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके दो मेन रीजंस हैं। फीटल ब्लड के हीमोग्लोबिन HbF की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन से 20 टाइम्स ज्यादा होती है। फीटल ब्लड में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन एडल्ट ब्लड से लगभग 50% ज्यादा होती है। बोर इफेक्ट एंड डबल बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टेंशन बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी का कम होना। जब CO2 टेंशन कम होती है तो एफिनिटी बढ़ जाती है। फीटल साइड। सारी CO2 फीटस से मदर के ब्लड में एक्सक्रीट हो जाती है, जिससे फीटल ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है। इस वजह से फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है। मैटरनल साइड। फीटल CO2 के एंटर करने से मदर के ब्लड में CO2 प्रेशर हाई हो जाता है। ये मदर के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम कर देता है, नतीजतन और ज्यादा ऑक्सीजन फीटल ब्लड में डिफ्यूज होती है। डबल बोर इफेक्ट तब कहते हैं जब बोर इफेक्ट फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड दोनों में एक साथ ऑपरेट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स ये हैं: ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, रिलैक्सिन। 1. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के जैसा होता है। एक्शंस ऑफ HCG। 1. ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करने और उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। प्रेगनेंसी के पहले 2 महीनों में अगर HCG की कमी हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट यानी अबॉर्शन हो सकती है। 2. ऑन फीटल टेस्टीज। फीटल टेस्टीज पर HCG का एक्शन अडल्ट्स में LH जैसा होता है। ये लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरॉन मेल फीटस के सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। 2. ईस्ट्रोजन। प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन स्ट्रक्चर और फंक्शन में ओवेरियन ईस्ट्रोजन के जैसा ही होता है। एक्शंस ऑफ प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन। 1. ऑन यूट्रस। ये यूट्रस को एनलार्ज करता है ताकि बढ़ते हुए फीटस को अकोमोडेट यानी जगह देना किया जा सके। 2. ऑन ब्रेस्ट्स। ये ब्रेस्ट्स के एनलार्जमेंट और वहां डक्ट सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3. ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एनलार्ज करता है। 4. ऑन पेल्विस। ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है। ये लेबर के वक्त फीटस को बर्थ कैनाल से आसानी से गुजरने यानी पैसेज में मदद करता है। 3.
प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शन में ओवेरियन प्रोजेस्टेरॉन के जैसा ही होता है। एक्शंस ऑफ प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन। 1. ऑन एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की एंडोमीट्रियम में डेसिडुअल सेल्स के प्रोलिफरेशन और डेवलपमेंट को तेज करता है। ये डेसिडुअल सेल्स अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2. ऑन द मूवमेंट्स ऑफ यूट्रस। ये प्रेग्नेंट यूट्रस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन का ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के एक्सपल्शन यानी बाहर निकलने को रोकता है। 3. ऑन ब्रेस्ट्स। ये ब्रेस्ट्स के एनलार्जमेंट और डक्ट सिस्टम की ग्रोथ करता है। प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड्स को आगे डेवलप करके लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। 4. ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन HCS। HCS एक प्रोटीन हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। इसे अक्सर प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहा जाता है। ये पिट्यूटरी से निकलने वाले प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये मैमरी ग्लैंड्स पर काम करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करके फीटस की ग्रोथ बढ़ाता है। ये मैटरनल ब्लड में ग्लूकोज और लिपिड्स की मात्रा बढ़ाता है जो फीटस को ट्रांसफर होते हैं। एक्शंस ऑफ HCS। 1. ऑन ब्रेस्ट्स। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में HCS देने से मैमरी ग्लैंड्स बड़ी हो जाती हैं और लैक्टेशन शुरू हो जाता है, इसलिए इसे मैमोट्रोपिन नाम दिया गया है। हालांकि प्रेग्नेंट वुमेन के ब्रेस्ट्स पर इसका एक्शन अभी पूरी तरह पता नहीं है। 2. ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। HCS प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर GH की तरह काम करता है। ये प्रोटीन्स का एनाबॉलिज्म बनाता है और फीटल टिश्यूज में प्रोटीन्स जमा करता है। इस तरह फीटस की ग्रोथ बढ़ती है। 3. ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये मदर में ग्लूकोज के पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम कर देता है, जिससे बढ़ते हुए फीटस के लिए ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल रहता है। 4. ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये मदर की एडिपोज टिश्यू से फैट को निकालता है। इससे मदर की बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स एनर्जी सोर्स की तरह अवेलेबल हो जाते हैं। ये मदर के ब्लड से फीटस को होने वाले ग्लूकोज लॉस को कंपनसेट करता है। 5. रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड है जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। लेबर के वक्त ये प्लेसेंटा और मैमरी ग्लैंड से भी बड़ी मात्रा में सिक्रीट होता है। फीटोप्लेसेंटल यूनिट। फीटोप्लेसेंटल यूनिट का मतलब है फीटस और प्लेसेंटा के बीच का इंटरैक्शन स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने के लिए। ये इंटरैक्शन इसलिए होता है क्योंकि स्टेरॉइड सिंथेसिस में काम आने वाले कुछ एंजाइम्स जो फीटस में होते हैं वो प्लेसेंटा में एब्सेंट होते हैं, और जो एंजाइम्स फीटस में नहीं होते वो प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। इस इंटरैक्शन की वजह से सिंथेसिस के दौरान फीटस और प्लेसेंटा को एक साथ फीटोप्लेसेंटल यूनिट कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ फीटोप्लेसेंटल यूनिट। प्लेसेंटा और फीटस स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस में इस तरह इंटरैक्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रिकर्सर है उसे प्लेसेंटा मदर के ब्लड से लेता है। प्लेसेंटा कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलॉन बनाता है। प्रेग्नेनोलॉन से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। प्लेसेंटा से कुछ प्रेग्नेनोलॉन फीटस में एंटर करता है। फीटल लिवर भी थोड़ी मात्रा में प्रेग्नेनोलॉन प्रोड्यूस करता है। प्लेसेंटा और फीटल लिवर से मिला प्रेग्नेनोलॉन फीटस की एड्रीनल ग्लैंड में दो सब्सटेंसेस बनाने के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। 1. डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट DHEAS। 2. 16 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट 16OH DHEAS। कुछ DHEAS फीटल लिवर में हाइड्रोक्सिलेट होकर 16OH DHEAS बन जाता है। DHEAS और 16OH DHEAS वापस प्लेसेंटा में ट्रांसपोर्ट होते हैं ताकि ईस्ट्रोजन बन सके। DHEAS से ईस्ट्राडायोल बनता है और 16OH DHEAS से ईस्ट्रियोल बनता है। ये दोनों ईस्ट्रोजेंस मदर के ब्लड में एंटर करते हैं। प्लेसेंटा से कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन फीटस में एंटर करता है। इस प्रोजेस्टेरॉन से फीटस की एड्रीनल ग्लैंड्स में कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन सिंथेसाइज होते हैं।